हेलो बच्चों, अभी मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने आपको लॉग फंक्शन के बारे में बताया था। ठीक है। और लॉग की मैंने आपको सारी प्रॉपर्टीज बता दी। लॉग की मैंने आपको डिफरेंट टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम करा दी और साथ में मैंने आपको लॉग की इनइक्वालिटी और करेक्टरिस्टिक मेंटिसा के बारे में बता दिया। ठीक है। और उसका यूज क्या था करेक्टरिस्टिक मेंटिसा का, भी मैंने आपको बता दिया था। अब हमारा जो अगला चैप्टर है या कह दीजिए अगला टॉपिक है, तो वैसे तो हमें अभी बुक्स के हिसाब से आपको एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सेट थ्योरी पढ़ाना चाहिए। ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने बताया एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, इसलिए हम लोग आप लोगों को पहले सारे बेसिक्स बता रहे हैं। तो वो हमने क्वाड्रेटिक के नाम से चैप्टर उठाया, इसके अंदर सारी क्वाड्रेटिक और बहुत सारे बेसिक फंक्शन इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे लॉग के बारे में कह रहे थे, इसलिए मैंने लॉग पहले पढ़ा दिया। ठीक है। तो मैं आज से मेरे आप सारे वीडियो देखना, सारे वीडियो में अब दो लेक्चर पैरेलली चलेंगे। एक तो मैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पिकअप कर लूंगा साथ में, जिसका नाम है सेट्स। ठीक है। तो मैं उसको आपको बताऊंगा एज पर एनसीईआरटी एंड अप टू द कॉम्पिटिशन तक जितना भी उसके अंदर कंटेंट है मैं सारा उसमें आपको बताऊंगा। और साथ में पैरेलली आप मेरे क्वाड्रेटिक के वीडियो देते जाइए, जिसमें मैं प्योर क्वाड्रेटिक डील करूंगा और जितनी भी चीजें बीच बीच में आती जाएंगी क्वाड्रेटिक से रिलेटेड वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज स्टार्ट हम करते हैं क्वाड्रेटिक, और अगली जो वीडियो मेरी आएगी साथ में पैरेलली सेट की भी वीडियो आएगी। ठीक है। तो अब आज से सारे वीडियो आपको देखने हैं, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है अगर आप अच्छे से कुछ चीज सीखना चाहते हो, क्योंकि वहां तो सिखाया जा रहा है आपको, लेकिन अब पैरेलली दो वीडियो सीखेंगे तो हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो पहली बात तो मैं ये मान लेता हूं कि आपने 9th और 10th में इतने अच्छे से क्वाड्रेटिक के बारे में नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं आपको ऐसा मान के ही क्वाड्रेटिक पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। A equation of type ax square plus bx plus c is equal to 0 is known as quadratic। जैसे आपको पता है कि ax plus b टाइप की जो इक्वेशन होती है वो लीनियर होती है। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप की जो इक्वेशन होता है इसे हम क्यूबिक बोलते हैं। और अगर डिग्री 4 की होती है तो उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर a कभी भी जीरो नहीं हो सकता है और b और c को एक रियल क्वांटिटी होना पड़ेगा। b और c कैन भी जीरो, ठीक है, लेकिन a कभी जीरो नहीं होगी। अगर a जीरो होगा तो ये खत्म हो जाएगा और एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो a जीरो नहीं हो सकता है, b और c कुछ भी रियल क्वांटिटीज हो सकती हैं अगर हम रियल क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो a b c कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं तो मैंने बताया था, सबसे बड़ा जो सेट होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और उसी के सारे पार्ट होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर कब पढ़ना है तो हमारा चैप्टर आगे आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल अभी हम यहाँ पर रियल क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने क्वाड्रेटिक ली है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक में आप ध्यान से देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक की डिग्री जो होती है वो 2 होती है, इसलिए इसके जो मैक्सिमम रूट आ सकते हैं वो 2 आ सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि इक्वेशन किसे कहते हैं और आइडेंटिटी किसे कहते हैं। इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। तो बेटा ऐसा है, जैसे मैंने लिखा है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है -2, ठीक है, बाई 3। लेकिन अगर मैंने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो ये आइडेंटिटी है। क्यों? ये किसी भी x के लिए वर्क करेगी। जो इक्वेशन होती है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 1, 2, 10, 20 किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वर्क करती है। तो जो आइडेंटिटी होती है वो किसी भी वैल्यू के लिए वर्क करने लगती है। साथ में हमें पता है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका एक ही रूट होता है, तो इसका एक ही रूट आया। अगर इसका एक से ज्यादा रूट आने लगे इसका मतलब अब ये इक्वेशन नहीं है, मे भी ये एक आइडेंटिटी है। इसलिए अगर कोई एक्सप्रेशन किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए एक मतलब पर्टिकुलर एक्स के लिए एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब पर्टिकुलर एक्स के लिए वो इक्वल टू 0 कर दे तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन अगर वही जो चीज लिखी हुई है अगर वो किसी भी एक्स के लिए वर्क करने लगे तो वो आइडेंटिटी हो जाएगी। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी है। क्यों?
क्योंकि ए और बी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। ए और बी की वैल्यू कुछ भी होगी, ये आइडेंटिटी, ये जो भी चीज लिखी है ये हमेशा वर्क करेगी। लेफ्ट से भी सेम वैल्यू आएगी और राइट से भी सेम वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। तो पहली बात तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में हमें थोड़ा सा अंतर पता होना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि इसके रूट कैसे निकालते हैं। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था 9th में या 10th में पढ़ा था, मुझे याद नहीं है, कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूट इफ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 इज आर अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे आती थी? अल्फा और बीटा की वैल्यू आती थी माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। कैसे आता था? इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाते थे, उधर ले जाते थे, फिर रूट स्क्वायरिंग रूट का आते थे, फिर उधर डिवाइड करते थे, ऐसे करके आपने सीखा था। तो ये वैल्यू आप याद रखना। यहाँ पर ये जो चीज होती है क्या होती है? ये क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डी। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो ये अगर किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के रूट अगर अल्फा बीटा है तो रूट क्या आते हैं? माइनस बी प्लस रूट में डी अपॉन 2a, या माइनस बी माइनस रूट में डी अपॉन 2a। ये आपके दो रूट आते हैं। अब अगली बात आती है रिलेशन बिटवीन roots and coefficient of equation. Let alpha and beta are roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0। आप सबने पढ़ रखा है सबसे पहले सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स आप सबने पढ़ रखा, क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का माइनस टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट सब ने पढ़ रखा है कितना? सी बाई ए। और मैं एक अपनी तरफ से चीज इंक्लूड कर देता हूं, दैट इज डिफरेंस ऑफ रूट। ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये होता है रूट में डी अपॉन मॉड है। अब ये कैसे आया? तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो, ये कैसे आया। इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। ये बहुत बड़े की पॉइंट है। किसी भी ऐसी चीज का आंसर निकालना है जिसमें अल्फा बीटा का इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो चीजें या तो सम ऑफ रूट में कन्वर्ट हो जाए, या तो प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट हो जाए, या दोनों में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उस चीज का आंसर निकाल सकते हैं। अगर वैसे नहीं निकाल सकते हैं तो फिर हमारे बहुत सारे अल्टरनेट मेथड आएंगे, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए मैं डिफरेंस ऑफ रूट की बात करता हूं तो ये होगा, और इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर एंड रूट। अब आप कह दोगे सर इससे ही कैसे लिख दिया? एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, एक्स स्क्वायर का जो रूट होता है वो मॉड एक्स के बराबर होता है, तो वही चीज लिखी है मैंने। अब इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, और इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, और इसको आप ध्यान से देखो क्या लिख सकते हो, इसकी जगह लिख सकते हो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, और इसकी जगह लिख सकते हो सी बाई ए। इसकी जगह लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ऊपर से क्या आ गया? डी, नीचे से क्या आ गया? ए स्क्वायर। ऊपर से आ गया रूट डी, और नीचे ए स्क्वायर का रूट क्या आएगा? मॉड है। वैसे भी डिफरेंस का मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है,
सब्ट्रैक्शन करना अलग चीज होता है, डिफरेंस का मतलब अलग चीज होता है। डिफरेंस का मतलब होता है जो भी बड़ी क्वांटिटी है माइनस छोटी क्वांटिटी, या फिर आप क्या कर दो किसी में भी कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो मॉड लगा दो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिफरेंस ऑफ रूट हो गया रूट डी बाई ए, ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, जैसे आपको सम ऑफ रूट याद है, जैसे आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट याद है। अब इससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। होता 10th का लॉजिक है, लेकिन ये IIT एडवांस और जेईई मेन दोनों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा यूज होने वाला चैप्टर है जो पूरी मैथमेटिक्स में यूज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके क्या क्या क्वेश्चन हैं। यहां पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस देन फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, अब पहले मेरी बात सुनो, जब भी कभी ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि समथिंग्स आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दो बातें आपके दिमाग में हमेशा फ्री में आनी चाहिए। पहली है सम ऑफ रूट और दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्योंकि जैसे ही आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे आप काफी सारे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे मुझे इसने बताया कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो मुझे दो चीजें फ्री में मिल गई। सम ऑफ रूट कितना कितना माइनस बी बाई ए दैट इज 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना सी बाई ए दैट इज 3। ठीक है, माइनस बी बाई ए 2 और सी बाई ए 3, ये हो गया सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब हमसे पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो मुझे ये बताओ इसको हमें ऐसे कन्वर्ट करना, हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जबकि यहाँ पर तो 2 अल्फा बीटा नहीं है तो हम लिख देते हैं 2 अल्फा बीटा। तो रिजल्ट कितना आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 और 2 टाइम्स ऑफ 3, रिजल्ट कितना आएगा -6। अब एक बच्चे ने मुझसे बोला कि सर अल्फा स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, बीटा स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो बेटा यही तो कला है। ये मैंने कब बोला कि अल्फा और बीटा रियल नंबर्स हैं, अल्फा बीटा इसके रूट हैं। ये मैंने कब बोला कि अल्फा बीटा रियल है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अनरियल भी हो सकते हैं। कब, जब डी नेगेटिव होता है, वो मैं आगे बात करूंगा, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये रूट रियल नहीं है, और अनरियल का स्क्वायर नेगेटिव भी हो सकता है। वो कैसे होगा, वो उस चैप्टर का वेट करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे वर्क करता है ना, वो हम बात की बात करेंगे। रियल क्वांटिटी में कभी भी स्क्वायर का सम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जबकि मैंने यहाँ पर नेगेटिव ले रखा है, इसका मतलब ये रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा दूसरे इसका डी चेक करना क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डी नेगेटिव है, रूट तो रियल है ही नहीं है, तो हम क्यों दिमाग लगाए यार, इस दिमाग लगाने का काम हमारा नहीं, क्वेश्चन में जो कहा गया है करते हो अपने मन से रहेगा। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कब आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 बीटा स्क्वायर अल्फा। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, जितना इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो क्या आंसर आया, ये आएगा 8 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 2, तो आएगा 9 18 माइनस का 10, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 10। इसके लिए रिजल्ट निकालना, इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, रिजल्ट क्या जाएगा 2/3। इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा,
इसको तो हम निकाल चुके हैं, ऊपर से कितना आया था -6, यहाँ से कितना आया 3, कितना रिजल्ट आया -2। इसमें ध्यान से देखो अल्फा बीटा बाहर निकाल लो, क्या बचेगा इसमें से अल्फा, इसमें से क्या बचेगा बीटा, इसमें से क्या बचेगा 1, तो क्या रिजल्ट आ गया 3, 2 + 1, टोटल आंसर आएगा 9। इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं आपको पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा चुका हूं, उसके हिसाब से क्या जाएगा अल्फा की पावर 1/3 अपॉन बीटा की पावर 2/3, और ये आ जाएगा बीटा की पावर 1/3 अपॉन अल्फा की पावर 2/3। अगर आप मेरे सारे लेक्चर और वीडियो देखोगे तो आपको कोई भी चीज गड़बड़ नहीं होगी, बाकी आप नहीं पढ़ोगे तो आपको सारी चीज टफ लगने वाली है। ये 10th नहीं है कि आपने अभी 1 घंटे आधा घंटे पढ़ लिया तो काम चल गया, कम से कम 10-10 घंटे आपको पढ़ना है जब तक लॉकडाउन है। जब लॉकडाउन नहीं है तो आपकी क्लासेस करने के बाद अगर आप दिन में 3 घंटे 2 घंटे भी पढ़ लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन पढ़ने का मतलब पढ़ना, ये नहीं कि उसमें टाइम पास कर रहे हो। तो इसका प्रोडक्ट क्या जाएगा अल्फा, और इसका प्रोडक्ट क्या जाएगा बीटा, और नीचे क्या जाएगा अल्फा बीटा की होल पावर 2/3। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, वो है 2, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट कितना हो गया 3 की होल पावर 2/3। तो ये टोटल आपका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि चीजों को अल्फा प्लस बीटा में कन्वर्ट कर लिया और अल्फा इंटू बीटा में मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया। अब मैं दूसरी टाइप की प्रॉब्लम लेता हूं, उसमें भी देखो मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं 3-4 प्रॉब्लम में जितनी भी ले रहा हूं उसमें मैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो मैं अगली प्रॉब्लम बोर्ड पर लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c = 0 twice of other then find condition। पहली बात तो कंडीशन का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल्स या अननोन क्वांटिटी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर हम एक रिलेशन डेवलप कर दें तो उसको हम बोलते हैं कंडीशन, ठीक है, एज पर क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बोला गया है कि इस क्वेश्चन का जो एक रूट है वो दूसरे रूट का ट्वाइस है, यानी कि अगर एक रूट को मैं अल्फा मान लूं तो दूसरा बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 2 अल्फा। क्यों? क्योंकि एक रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है। अब जैसे ही मुझे दोनों रूट पता चल गए तो मैंने क्या बताया, जब भी आपको किसी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन के रूट के बारे में पता चले तो आप कुछ चीजें फ्री में निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जैसे इक्वेशन होगी इसकी अकॉर्डिंग, है ना। तो अभी क्वाड्रेटिक की बात चल रही है तो एक तो हम निकाल सकते हैं सम ऑफ रूट दैट इज -b/a, और दूसरी हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज c/a। अब ध्यान से देखो, इसके हिसाब से अल्फा कितना आ गया -b/3 है, और इसके हिसाब से अल्फा स्क्वायर कितना आ गया c/a 2a। अब अल्फा क्वेश्चन में मेंशन है कि अल्फा के बारे में बिल्कुल नहीं, अल्फा क्या है, अल्फा आपने एज्यूम किया, और किसी भी चीज को अगर आप एज्यूम करोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप अल्फा यहां से निकालो, यहां पुट कर दो तो अपने अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा -b/3a का होल स्क्वायर = c/2a। कितना आ गया b² = 2 टाइम्स ऑफ b² = 9 टाइम्स ऑफ ac। ये एक रिजल्ट आ जाएगा और इसी को हम बोलेंगे कंडीशन बिटवीन एबीसी। तो एबीसी में अगर ये रिलेशन होगा तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का एक रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है, ठीक है। अब मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूं। अगला जो एग्जांपल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। हमको ये बोला गया है कि इफ जो डिफरेंस ऑफ रूट है, इफ डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + λx + 2 = 0, ठीक है, जो डिफरेंस ऑफ रूट है x² + λx + 2 = 0 के जो रूट्स का डिफरेंस है दैट इज 2 = 2, देन फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है बताओ। मैंने बोला है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं उनका जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर है। बताओ मैंने डिफरेंस ऑफ रूट आपको क्या बताया था, तो मैंने डिफरेंस ऑफ रूट आपको बताया था √d/mod, ये बताया था मैंने। और डिफरेंस ऑफ रूट d कितना रखा है 2, और √d कितना आएगा तो √d, तो रूट लगा दो, d आएगा b² - 4ac अपॉन 1 का मॉड, तो कितना आ गया 4 = λ² - 8, तो λ² की वैल्यू आ गई 12, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2√3 एंड -2√3। तो लैम्डा की दो वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनका डिफरेंस किसके बराबर होगा 2 के बराबर।
ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसके थ्रू भी आप देखना सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने अगला एग्जाम्पल लिया है, इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ देन फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0 इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। इस तरह के प्रॉब्लम एडवांस में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखने में तो लगता है बहुत आसानी से हो जाएगा, सच में बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब कोई करेगा तो उससे इतना इजीली होगा नहीं। ठीक है, अब देखो मैं करूंगा और मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, आप डायरेक्ट भी आंसर थोड़ा सा निकाल सकते हो। सबसे पहली बात यह है कि हमें क्या बोला गया है, अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। और मैंने क्या बोला, जब भी ये बात कहीं पर मेंशन हो कि कुछ कुछ किसी के रूट हैं तो तुरंत सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले लिख दिया करो। तो बताओ सम ऑफ रूट कितना होगा, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, सी बाई ए। चलो ये तो गलत बात होगी। अब उसने बोला है कि इसके रूट निकालने हैं आपको, किसके टर्म्स में, अल्फा बीटा टर्म में। ठीक है, अब मुझे क्या पता इसके रूट क्या है, 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं जो इसके रूट है वो है अल्फा डैश और बीटा डैश। तो अगर इसके रूट में मैं लेट कर लूं कि अल्फा डैश और बीटा डैश है, तो बताओ क्या क्या मिलेगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना आ जाएगा, माइनस ए बी सी अपॉन ए क्यूब, यानी कि माइनस का बी बाई ए और सी बाई ए। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि रिजल्ट मुझे अल्फा बीटा के टर्म में चाहिए है। तो माइनस बी बाई ए आ गया अल्फा प्लस बीटा और सी बाई ए आ गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और अच्छा ध्यान से देखो, अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना आ जाएगा, तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना आएगा, तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश आएगा सी बाई ए, कितना आ गया, सी क्यूब बाई ए क्यूब। हम क्या लिखेंगे, सी बाई ए का क्यूब, तो कितना आ गया, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। अब अल्फा डैश प्लस बीटा डैश भी अल्फा बीटा के टर्म्स में है और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश भी अल्फा बीटा के टर्म्स में है। 2 इक्वेशन, 2 अननोन, सॉल्व करो, अपने आप अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू आएगी। और अल्फा डैश बीटा डैश निकालना है, मतलब इस इक्वेशन का रूट ही तो निकालना जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, अल्फा डैश और बीटा डैश। तो सॉल्व करने का काम टफ है, इसको आप करोगे तो आपको कम से कम ये 1 पेज भर देगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ पर दिमाग लगाना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनो। यहां पर लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा और यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है तो हम क्या बोल सकते, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू है तो क्या x बराबर जेड और y बराबर डब्ल्यू होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 है, तो ना 2 1 के बराबर ना 3 4 बराबर, लेकिन 5 बराबर 5 तो है, इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं होगा, इसके बराबर नहीं होगा, है ना, ऐसा कोई नियम नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है बताओ, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो क्या अल्फा डैश इसके बराबर हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। क्या बीटा डैश इसके बराबर हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं, मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि सही लिखा है। तो अगर अल्फा डैश इसके बराबर है और बीटा डैश इसके बराबर है तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश कितना आना चाहिए, दिस इंटू दिस। तो बताओ कितना है, कितना आया, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आया, ये तो लिखा है यहाँ पे। इसका मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा है, अगर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 लिखा है तो 2 इंटू 1 इधर से करो, 2 इंटू 1 उधर से करो, सेम आएगा। अगर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 लिखा है तो 1 इंटू 4 इधर से करो, 2 इंटू 3 इधर से करो, सेम नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर ये बराबर हैं तो फिर इनका प्रोडक्ट भी बराबर होना चाहिए। तो मैंने चेक करके देखा है, मैंने लेट नहीं किया है, तो मैंने 2 मिनट के लिए मान लिया कि शायद लिखा है, तो मैंने चेक करके देखा दिमाग के अंदर सही है, नहीं तो वो क्या है, 2 इक्वेशन 2 अननोन है, सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो अल्फा डैश है वो बेसिकली क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा है, एंड बीटा डैश जो है वो क्या है, बीटा स्क्वायर अल्फा है। तो इसका आंसर हो गया, वो क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा एक रूट है और एक रूट है बीटा स्क्वायर अल्फा। ये हो गया एक क्वेश्चन। मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस 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 देन फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ठीक है, सारा का सारा प्रोसीजर सेम है, बस देखना आंसर बदल जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि अल्फा बीटा इसके रूट है, तो ये कंडीशन तो आएगी।
ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपका इस इक्वेशन का रूट मैंने लेट कर लिया अल्फा डैश और बीटा डैश। तो बताओ अब इस बार क्या आंसर आएगा। तो आप ध्यान से देखो इस बार क्या रिजल्ट आने वाला है। सम ऑफ रूट जो आएगा वो आएगा माइनस बी बाई सी और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा वो आएगा ए बाई सी। लेकिन इसका जो भी कुछ आंसर लिखना है वो अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखना है। अब नीचे तो ए है तो एक काम करो, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी बाई ए अपॉन सी बाई ए सम ऑफ रूट, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये आ गया 1 बाई अल्फा, ये आ गया 1 बाई बीटा। और यहां पर आप देखो क्या लिखा है 1 अपॉन सी बाई ए, तो ये लिखा है 1 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक। अब एक तरीका क्या है, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, चेक कर लो। लेट ये चीज अगर इसके बराबर है तो इसका मतलब ये चीज मे भी इसके बराबर हो सकती है, मे भी 100% नहीं, और ये चीज इसके बराबर हो सकती है। तो अगर ये अल्फा डैश है और ये बीटा डैश है तो दोनों प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो नीचे क्या लिखा हुआ है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश क्या आ गया 1 अपॉन अल्फा बीटा। सही है। इसका मतलब अरे इसको चेक करो क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये जो लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब एक रूट किसके बराबर है 1 बाई अल्फा के बराबर और एक रूट किसके बराबर है 1 बाई बीटा के बराबर है। इसका मतलब इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो आएंगे 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे वो आएंगे 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा। अब यहाँ पर ध्यान से एक ऑब्जर्वेशन करो, ये एक प्रॉपर्टी बनने जा रहा है। कौन सा, ये क्वेश्चन जो है वो एक प्रॉपर्टी बनने वाला है, पहले वाला नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक प्रॉपर्टी बनने जा रहा है। क्या, ध्यान से देखो, ए बी सी इसके रूट क्या है अल्फा बीटा, और ए बी सी यानी कि जो कोफिशिएंट है उनका जो ऑर्डर है उसको उल्टा कर दिया। इक्वेशन ऐसे लिखी थी, अब हमने उसके जो कोफिशिएंट है उसको ऑर्डर पलट दिया। अब पहले लास्ट वाला आएगा फिर सेकंड लास्ट, फिर ऐसे करते 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 सारा आएगा। तो अगर कोफिशिएंट का ऑर्डर चेंज कर दे तो जो रूट आएंगे वो आएंगे क्या, वो आपके आएंगे रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल रूट। यानी एक आपका पैटर्न बन गया क्या, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स अगर आपको गिवन हैं तो उसके कोफिशिएंट को अगर आप ऑर्डर बदल देते हो, ठीक है, चेंज कर देते हो, मतलब आगे की जगह पीछे से कर देते हो, तो उस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो ओरिजिनल इक्वेशन के रूट के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर रूट रेसिप्रोकल हो रहे हैं तो इक्वेशन को हम पलट के लिख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x is cube minus 5x square plus 7x minus 1 is equal to 0, then equation whose roots are 1 by alpha 1 by beta 1 by gamma is कितना, तो इसको पलट के लिखो क्या आएगा माइनस एक्स क्यूब, यहां से क्या आएगा 7x स्क्वायर, यहां से क्या आएगा माइनस 5x, यहां से क्या आएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोएफिशिएंट का ऑर्डर चेंज करना है सिर्फ, पहले -1 आएगा 7 आएगा फिर आपको -5 आएगा फिर 3 आएगा। ठीक है, तो क्या बन गया एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसके रूट क्या होंगे। अच्छा एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, इसके जो रूट हैं इसके जो रूट है वो अल्फा बीटा है, ठीक है, गामा। आपको 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा वाले जो रूट होंगे उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1025। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग है। इसके जो कोफिशिएंट वो क्या है 1 0 माइनस 25, तो क्या लिखोगे 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 0x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या जाएगा 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके जो रूट है वो क्या आएंगे 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा, कितने भी डिग्री की हो, अगर रूट रेसिप्रोकल करोगे तो इक्वेशन पलट के लिख दी जाएगी। इसके जो कोफिशिएंट थे वो क्या थे 1 माइनस 5 7 और -1, पीछे के लिए वो -1 7 -5 और 10। ठीक है, तो उसी हिसाब से लिखा, इसको पलट के लिखो क्या लिखेगा 5 -2 0 और 1, वही लिखा मैंने, क्योंकि जो टर्म मिसिंग है उसका कोफिशिएंट क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो एक हमें बहुत अच्छे यहाँ से रिजल्ट मिल गया।
ठीक है, अगला एग्जाम्पल देता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। जैसे आप सबको पता है कि हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान लो अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको समझो थोड़ा ध्यान से। अगर मान लो हम लिखने वाले हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दो रूट है, तो अगर दो रूट है तो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर ये बोलूंगा कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, इसका प्रोडक्ट आएगा अल्फा बीटा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर मेरे को रूट पता हो किसी क्वाड्रेटिक के तो मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकता हूँ। कैसे? माइनस टाइम्स ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या लिखूंगा? सम ऑफ रूट्स, और यहां पर क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर मुझे पता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा है तो मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूं। यानी कि अगर 2 मिनट के लिए आप इसको a से डिवाइड करो दो तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। वही तो चीज लिखी है, ध्यान से देखो क्या लिखा है? माइनस ऑफ सम ऑफ रूट बी बाई ए। इसी तो बोलते थे सम ऑफ रूट कितना है? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया? सी बाई ए के बराबर। ये कोएफिशिएंट अगर सेम है, अगर किसी भी दो इक्वेशन को कंपेयर करना है तो कोई ना कोई एक टर्म सेम होनी चाहिए, तभी डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, नहीं तो रेशियो कंपेयर किया जाता है। यानी कि इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो सेम आना चाहिए। नहीं तो क्या कर लो, कोई एक टर्म बराबर कर लो। जैसे मैंने पहला टर्म क्या कर लिया है? सेम कर लिया, तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। किन्हीं भी दो इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए या तो उनके कोएफिशिएंट का रेशियो लो, या तो किसी एक टर्म को पहले बराबर कर लो, तो बाकी टर्म आप डायरेक्टली कंपेयर करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा बता दी जाए तो मैं डायरेक्टली उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट में सम ऑफ रूट और फिर लास्ट में सम करके प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो इसका देखो बहुत अच्छा एप्लीकेशन आईटी में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। क्या है क्वेश्चन? कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स plus 2 is equal to 0, then find equation whose roots are alpha by beta and beta by alpha। अब ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि इस इक्वेशन के रूट क्या है? अल्फा और बीटा। और मैंने क्या बोला था? जब भी कभी ये बात बोल दी है कि कोई किसी के रूट है तो दो बातें फटाफट मिलती हैं, वो फटाफट कर लो। क्या? कि सम ऑफ रूट कितना? 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना? 2। कैसे आया बताने की जरूरत नहीं है, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए से। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखो, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट ऐसे हों। तो क्या इक्वेशन है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ब्रैकेट में क्या लिखना है? सम ऑफ रूट, और यहां पे क्या लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। राइट, ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया? इसको सिंप्लीफाई कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैसे निकालोगे इसका यूज करके? ये तो हम पहले क्वेश्चन में ले चुके हैं, निकाल देते हैं फटाफट, जल्दी बताओ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, कितना आ गया? 1 माइनस 4 माइनस 3, कितना आ गया फटाफट बताओ? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 अल्फा बीटा प्रोडक्ट आ गया 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। तो ये जो नई क्वेश्चन है इसके रूट कैसे होंगे? इसके रूट होंगे अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, क्योंकि जैसे ही रूट बता दिया तो हम इक्वेशन खुद से बना सकते। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखो। इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि रूट अल्फा बीटा है, लेकिन कुछ ऐसा है कि रूट अल्फा बीटा है। क्या? कि इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड
अल्फा स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 3 अल्फा एंड बीटा स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 3 बीटा। ठीक है, देन फाइंड इक्वेशन whose roots are 1 by, मतलब कुछ भी ले लो, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। एक ऐसी क्वेश्चन हमें निकालनी है। ध्यान से समझो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग नहीं चलाना है आपको। पहली बात, ये तो कहीं मेंशन नहीं है कि अल्फा बीटा क्या है, कहाँ मेंशन है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो पहली बात यहाँ पे देखो, यहाँ एक बात लिखी हुई है, इफ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, यानी कि अल्फा बीटा बराबर नहीं है, अलग अलग क्वांटिटी। दूसरी बात, अल्फा स्क्वायर इस तरह से लिखा हुआ है और बीटा स्क्वायर इस तरह से लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, जो यहां लिखा है वही तो यहां लिखा है, बस नाम का ही तो डिफरेंस है। यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ बीटा लिखा हुआ है। अल्फा स्क्वायर माइनस 5, बीटा स्क्वायर माइनस 5, 3 अल्फा 3 बीटा, इसका तो नाम का ही तो चेंज है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 3x और x को दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, अल्फा और बीटा। ध्यान से देखो, अल्फा अगर मैं इसमें पुट कर दूं यानी सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा पुट करने पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये रहा। और बीटा इसमें डाल दो तो क्या जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 3 बीटा, ये रहा। इसका मतलब इस इक्वेशन को अल्फा बीटा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। तो एक यहां से एक रिजल्ट हमें मिल रहा है क्या। अब ध्यान से देखो, बड़ी सिंपल सी बात मैंने बोली, यहां पर क्वेश्चन को रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन किस तरह से करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम हर क्वेश्चन में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं जो आपके बहुत सारे क्वेश्चनों को करने के लिए हेल्प करेंगे। अब कभी भी अचानक से किसी भी चैप्टर में इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाए जहां पर ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन लिखी हो, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन ही तो लगाना है कि अगर एक ही क्वेश्चन बार बार लिखिए, सिर्फ नाम बदल बदल के, ये सेम चीज एक्स में लिखी है, सेम चीज वाई में लिखी है, सेम चीज जेड में लिखी है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक यूनिवर्सल इक्वेशन लिख दो और कह दो कि बाकी सारी वैल्यूज को क्या कर रही है, सेटिस्फाई। जैसे मैं कहता हूं, मान लो कोई क्वेश्चन एक्स में लिखी है, सिमिलरली वाई में लिखी है, सिमिलरली जेड में लिखी है, तो आप एक काम करो, आप टी में एक इक्वेशन बना लो और कह दो कि एक्स वाई जेड उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। और अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ये इसके क्या हो गए, रूट हो गए। और अगर रूट हो गए तो हम क्या बातें बोल सकते हैं, अल्फा बीटा रूट है तो सम ऑफ रूट कितना आ गया 3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया -5। ये दो बातें बोल सकती हैं जो क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि रूट है, आपको ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ये इसके रूट है। नाउ हमें ऐसी क्वेश्चन बनानी है जिसके रूट ऐसे हो, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या आ गया, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, और यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया अल्फा बीटा। ध्यान से देखो, इसको निकालने के लिए क्या करना है यार, सब कर चुके पीछे, कैसे करोगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, फटाफट निकाल लो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27 माइनस 3 इंटू -5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27 प्लस कितना आ जाएगा 45, तो यह आ जाएगा 7 5 12 और 1 4 3 7 72 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा 72। तो रिजल्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 72, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -5 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -5। तो रिजल्ट कितना आया, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 72x, ठीक है, और ये आ गया माइनस का 25 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया रिजल्ट। तो मैंने यहाँ पे यूज क्या किया है, एक 10th का फंडा यूज किया है कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कैसे करते हैं, लेकिन इसे मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट के लिए रूट अजीब करीब लिए मैंने। तो उससे क्या मतलब, अगर रूट हमें पता है तो हम इक्वेशन तो बना ही सकते हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फंडे से, लेकिन इसको ढूंढने के लिए हमने क्या फंडा लगाया, एक और क्वेश्चन का फंडा लगाया। और
दूसरी बात यह है कि इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी कि वो हमें क्वेश्चन भी नहीं दे रखी थी, हमने क्वेश्चन को जज करके पता किया, तो हमें एक लॉजिक मिला कि अगर एक ही क्वेश्चन कई बार लिखी हुई है बस नाम बदल बदल के, तो हमें क्या करना है, एक ऐसी क्वेश्चन लिख देना है किसी नए वेरिएबल में और बोल देना उस नए वेरिएबल की जो वैल्यू है वो बाकी सारी वैल्यूज के सेटिस्फाई कर रही है, तो हम वो उसके क्या बन जाएंगे, बेसिकली रूट बन जाएगा। हम बहुत बार लेंगे, आगे चल के भी देखेंगे, है ना। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर फंडा डील किया है आपके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से रिलेटेड। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट, तो रूट का नेचर आप कैसे जज करोगे, ठीक है, वो मैं बताने जा रहा हूं। ये आपको हेड ऑफिस में भी डिस्कस किया होगा, एक वो बना के चार्ट बना के कि अगर डी ऐसा है डी वैसा है तो कैसे कैसे करना है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, मतलब रूट का नेचर कैसा होगा। ठीक है, तो सर ने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया था, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, ध्यान से देखो। किसी भी रूट के लिए आप ध्यान से देखो, आपको क्या लिखते हो, माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी अपॉन 2a ये लिखते हो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। तो सबसे पहली बात देखो, नंबर 1, इफ तो यहां बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, इफ d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, d ग्रेटर देन 0, अगर d पॉजिटिव है, देखो ध्यान से, अगर d पॉजिटिव है तो ये रूट एग्जिस्ट करेगा, और अगर रूट एग्जिस्ट करेगा तो दो रूट कौन से आएंगे, एक तो आएगा दिस और एक आएगा दिस। तो कितने रूट है बताओ, दो रूट आएंगे। जब d ऐड होगा तो अलग आएगा, जब रूट d सब्ट्रैक्ट होगा तो अलग रिजल्ट आएगा, दो अलग अलग रिजल्ट आएंगे। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर d 0 हो जाए तो d 0 होने पे क्या होगा, d 0 होने पर ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा। दोनों अगर खत्म हो जाएंगे तो दोनों रूट क्या हो जाएंगे, सेम। तो रियल तो है, क्योंकि a और b रियल क्वांटिटी हैं, तो रियल रिजल्ट तो आएगा, लेकिन सेम आएगा। तो क्या बोलेंगे, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक, और ध्यान से देखो, अगर d लेस देन 0 हो जाएगा, तो d अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो रूट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर हमेशा क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो रूट के अंदर नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब इसके जो रूट आएंगे वो रियल वाले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कुछ इमेजिनरी सिस्टम चालू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, याद करो, पहले लेक्चर नंबर सिस्टम में कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर रियल में नहीं होता है, लेकिन इमेजिनरी नंबर सिस्टम में होता है। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, अनरियल। तो रूट्स आर क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, ठीक है, और अनरियल। ठीक है, और एक बात और ध्यान से सुन लो कि अगर कोफिशिएंट रियल हैं, अगर किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कोफिशिएंट रियल हैं, तो अनरियल रूट कभी अकेला नहीं आता है, हमेशा वो पेयर में आता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो कोफिशिएंट्स यानी कि ए बी सी अगर रियल हैं, तो अगर उसका एक रूट कॉम्प्लेक्स आएगा तो दूसरा भी बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लेक्स ही आएगा। कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी पार्ट उसमें इंक्लूड होगा, अनरियल रूट्स होंगे। ठीक है, एक ये। अब ध्यान से और एक बात नोट करो, ये तो मैंने बात की रियल अनरियल की, लेकिन एक बात ध्यान से और नोट करो, लेट इफ d इज परफेक्ट स्क्वायर rational number and ABC are rational। ठीक है, मतलब अगर ABC रेशनल है, ABC रेशनल है, और जो उसका D है वो परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल दिखा देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, ये इसका डी कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आएगा, 4 प्लस 12 ये आएगा 16। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है,
मतलब ये आ रहा है। मान लो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अब क्या आएगा, डी कितना आएगा 1 प्लस 4 कितना आएगा 5। ये मतलब लिख देना √5 का स्क्वायर, ये एक इरेशनल क्वांटिटी है। मतलब मैंने बोला डी जो आ रहा है वो किसी रेशनल क्वांटिटी का अगर स्क्वायर आता है तो, अगर ऐसा है खुद देखो, अगर डी एक रेशनल क्वांटिटी का स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट क्या होंगे, कैंसिल। मतलब कैंसिल होने का मतलब है मॉड में आ जाएगा, तो एक बार प्लस से खोलोगे एक बार माइनस से खोलोगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल प्लस रैशनल। रैशनल का स्क्वायर है, रैशनल का स्क्वायर है, रूट लगा हुआ है तो रैशनल क्वांटिटी आएगी। तो रैशनल प्लस रैशनल डिवाइड बाय रैशनल बिकम ए रैशनल। तो हम क्या बोलेंगे, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर रेशनल, अदरवाइज इरेशनल। मतलब क्या है इसका, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेशनल हैं, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट रेशनल हैं और उसका डी एक रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो उसके रूट्स रेशनल होंगे। इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है तो रूट्स हमेशा इरेशनल होंगे। ठीक है, कैसे, मैं भी थोड़ी देर में एग्जांपल लेके आपको बता दूंगा। जैसे यहां पर देख लो, इसका जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो रेशनल आएंगे क्योंकि कोफिशिएंट रेशनल, ठीक है, इसके कोफिशिएंट भी रेशनल है, 1 1 -1 सब रेशनल क्वांटिटीज हैं। और इसका जो डी आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, यानी जो इसके रूट होंगे वो इरेशनल क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, और अगर कोफिशिएंट रेशनल हैं, अगर कोफिशिएंट सारे के सारे रेशनल हैं तो इरेशनल रूट कभी भी अकेला नहीं आएगा, पेयर में आएगा। या तो इरेशनल रूट आएगा नहीं, और अगर इरेशनल रूट आएगा तो कभी अकेला नहीं आएगा, वो पेयर में आएगा। वो बात मैं आगे भी अभी आपको बताऊंगा। और इसके बाद आप ध्यान से देखो, ये मैंने कुछ नेचर के बारे में लिखा है, और भी बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टी हैं, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं इस वाले में एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -4 = 0 लिया है मैंने, तो इसका डी चेक करो कितना आ रहा है, -3 का होल स्क्वायर -4 AC। ठीक है, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 + 16 आ जाएगा 25। डी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इसके अंदर रूट जो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ध्यान से देखो, इसके फैक्टर क्या आ रहा है, x - 4 और x + 1, इसके दो रूट आ रहे हैं, एक आ रहा है -1 और एक आ रहा है 4, तो दो रूट है और डिस्टिंक्ट है, तो डी ग्रेटर देन 0 से पता चल गया आपको। इस वाले में एग्जांपल में आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, x² - 6x + 9 = 0। इसका जो डी आ रहा है वो कितना आ रहा है, b² - 4ac कितना आ रहा है, 0। डी 0 होने मतलब दोनों रूट सेम है, क्योंकि ये x - 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसके दो रूट आएंगे, x = 3 एंड x = 3। और इस वाले केस में देखो, x² + x + 1 = 0। ध्यान से देखो, इसका डी कितना आ रहा है, 1² - 4ac आ रहा है -3। डी नेगेटिव के अंदर रूट इसके क्या आएंगे, अनरियल आएंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर होंगे ही नहीं, इसका मतलब इसके रियल में रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और एग्जांपल लिया मैंने x² - √3x, ठीक है, और प्लस ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। इसका जो डी आएगा वो कितना आएगा, इसका जो डी आएगा -2√3 का होल स्क्वायर -4ac, और रिजल्ट आएगा 12 + 4 = 16, जो कि आएगा 4 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, इसका जो डी है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके रूट कैसे होंगे, इरेशनल। क्यों रेशनल नहीं होंगे, इरेशनल, क्योंकि कोफिशिएंट जो हैं वो रेशनल नहीं है, इरेशनल है। 1 2√3 1, ये दोनों तो रेशनल क्वांटिटी, ये इरेशनल क्वांटिटी है। अगर कोफिशिएंट रेशनल होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर आता है तब रेशनल होता है, और उसमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाए तो रूट्स क्या होते हैं, इरेशनल। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर आया है, अगर ये रेशनल क्वांटिटी होती तो सारे रेशनल क्वांटिटी होने की वजह से रूट्स आते रेशनल, लेकिन यहाँ पे इरेशनल है। तो अब आप ये कैसे कहते हो सर, डी पॉजिटिव चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर। अगर ऑप्शन से मिलते हैं रियल, डिस्टिंक्ट, ऐसे कुछ ऑप्शन अगर मिलते हैं तो आप उसको बोलिए डायरेक्ट डी चेक कर लीजिए। लेकिन अगर रेशनल वाला ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो आप उस केस में हमेशा ये जरूर चेक करो कि डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि
नहीं आ रहा है। ठीक है, और आज के लिए मैं ये वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगली क्लास में हम वापस से इसमें बहुत अच्छी प्रॉब्लम करेंगे और इसके आगे की और भी जो प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ नेचर है, उस नेचर के और भी कुछ तरीके के हम प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। प्योर क्वाड्रेटिक से रिलेटेड बातें इसमें हमें डील करनी है। साथ में मेरा पैरेलल में एक वीडियो आएगा सेट्स में, और अब आपको कंपलसरी है कि आप सारे वीडियो देखो। अगर एक अच्छी मैथमेटिक्स आप सीखना चाहते हो तो आपको सारे के सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, और मैं हर वीडियो के नीचे कोई ना कोई डीपीपी अब डालूंगा। तो मैं इस वीडियो के नीचे भी एक क्वाड्रेटिक की छोटी सी डीपीपी डाल रहा हूं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप उसको कर लेना। ठीक है, थैंक यू। बच्चों, एक बात मैं बताना भूल गया, आप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं आज पहली बार बोलने जा रहा हूं, आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और सबसे जरूरी बात है आप इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप बार बार मेरा वेट मत करो कि मैं आपको वीडियो पोस्ट करूंगा, शेयर करूंगा। आप ऑटोमेटिक मेरे YouTube चैनल में जाओ और सारे वीडियो निकाल लो। ये आपके लिए ही वीडियो बनाए जा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए, इसलिए आप इसको कंटिन्यूअसली यूज करो। और लेक्चर सारे आप करते हैं, आपको मेरा एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना है।